हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे क्लिपर सर्किट के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं क्लिपर सर्किट से कि क्लिपर सर्किट होता क्या है। क्लिपर सर्किट आर द सर्किट दैट क्लिप अप और रिमूव अ पोर्शन ऑफ एन इनपुट सिग्नल विदाउट कॉजिंग एनी डिस्टॉर्शन टू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द वेवफॉर्म। जो क्लिपर सर्किट होता है वो एक सर्किट होता है जो कि जो इनपुट सिग्नल होता है उसके पोर्शन को रिमूव या क्लिप करता है बिना किसी डिस्टॉर्शन के। जो भी रिमेनिंग पार्ट होता है वेवफॉर्म का उसमें किसी भी तरह से डिस्टॉर्शन नहीं करता है और जो इनपुट सिग्नल होता है उसके पोर्शन को रिमूव करता है। तो यही क्लिपर सर्किट का काम होता है। इसको हम लोग क्लिपर, स्लाइसर या फिर लिमिटर्स या फिर क्लिपिंग सर्किट भी बोलते हैं। ये जो क्लिपर होता है वो बेसिकली उसको हम लोग वेव शेपिंग सर्किट भी बोलते हैं। ये क्या करता है, जो आउटपुट वेव फॉर्म होता है उसके शेप को कंट्रोल करता है। इसमें नॉन लीनियर और लीनियर एलिमेंट का यूज किया जाता है, लेकिन एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, जैसे हो गया इंडक्टर, कैपेसिटर। तो ये जो एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट होते हैं इसका यूज क्लिपर सर्किट में नहीं किया जाता है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ क्लिपर सर्किट। जो क्लिपर सर्किट होता है उसका दो टाइप होता है, एक तो होता है सीरीज क्लिपर, सेकंड जो होता है शंट क्लिपर। इस वीडियो में हम लोग सीरीज क्लिपर के बारे में समझेंगे। सीरीज क्लिपर दो टाइप्स का होता है, एक तो होता है सीरीज पॉजिटिव क्लिपर और सेकंड जो होता है वो होता है सीरीज नेगेटिव क्लिपर। तो स्टार्ट करते हैं सीरीज पॉजिटिव क्लिपर से। इसमें क्या होता है कि एक डायोड को आउटपुट के सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लोड रजिस्टर है और उसके साथ एक डायोड को कनेक्ट किया गया है। ये इनपुट वेव फॉर्म है। ठीक है, और ये जो इनपुट वेव फॉर्म है बेसिकली सिनुसाइडल वेव फॉर्म है। उसको हम लोग रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म या फिर ट्रायंगुलर वेव फॉर्म कैसे भी ले सकते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, जैसे हम लोग को रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होता है, ये जो सीरीज पॉजिटिव क्लिपर होता है उसमें क्या होता है कि जब पॉजिटिव हाफ इनपुट वेव फॉर्म का जब पॉजिटिव हाफ होता है, पॉजिटिव हाफ साइकिल के कंडीशन में क्या होता है कि जो डायोड होता है वो रिवर्स बाइस की तरह एक्ट करता है। रिवर्स बाइस के कंडीशन में होता है, जैसे कि हम लोग यहाँ से समझ सकते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल है, उस कंडीशन में क्या होता है यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। ये एन रीजन है और ये पी रीजन है डायोड का। इससे क्या होगा कि ये जो डायोड है उसका जो एन रीजन है वो तो पॉजिटिव से कनेक्ट है, पी रीजन निगेटिव से कनेक्ट है। इट मीन्स कि ये जो डायोड है वो रिवर्स बाइस के कंडीशन में है। तो जब ये रिवर्स बाइस के कंडीशन में होगा डायोड, तो क्या होगा कि जो ये डायोड होगा वो ओपन स्विच की तरह एक्ट करेगा और जो वोल्टेज होगा वो सारा जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो डायोड के क्रॉस होगा। इससे जो भी पॉजिटिव हाफ जो होता है इनपुट वेव फॉर्म का वो आउटपुट के क्रॉस अपीयर्स नहीं होगा, वो सप्रेस हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग वेव फॉर्म की बात करें तो इसका जो वेव फॉर्म बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। आउटपुट जो वेव फॉर्म होगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। इट मीन्स कि ये सप्रेस हो जाएगा। ठीक है, ये लोड के क्रॉस अपीयर्स नहीं होगा। जो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है ये लोड के क्रॉस अपीयर्स नहीं होगा, इसमें कोई भी करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है, रिवर्स बाइस के कंडीशन में है डायोड तो। ठीक है, अब हम लोग निगेटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं। निगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा कि जो डायोड होगा वो फॉरवर्ड बाइस की कंडीशन में होगा, जैसे कि हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये जब निगेटिव हाफ साइकिल के कंडीशन में होगा, निगेटिव हाफ साइकिल कंडीशन में क्या होगा कि ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये एन रीजन है और ये पी रीजन है। तो एन जो रीजन है वो निगेटिव टर्मिनल ऑफ वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट है, पी रीजन जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट है। इट मीन्स ये जो डायोड है वो फॉरवर्ड बाइस की कंडीशन में है और फॉरवर्ड बाइस के कंडीशन में क्या होता है कि डायोड जो होता है वो कंडक्ट करता है, डायोड में करंट फ्लो होता है। ठीक है, ये क्लोज स्विच की तरह एक्ट करता है, जिससे क्या होता है कि कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है आउटपुट में और जो निगेटिव हाफ साइकिल होता है वो लोड के क्रॉस अपीयर्स होता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग वेव फॉर्म की बात करें तो ये इसका वेव फॉर्म होगा निगेटिव हाफ साइकिल में। ठीक है, ये तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में हो गया। पॉजिटिव हाफ साइकिल में कोई भी जो ये जो आउटपुट में ये जो लोड में जो ये जो पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है वो अपीयर्स नहीं होता है, ये सप्रेस हो जाता है। निगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा कि इसमें करंट फ्लो होगा, तो ये जो वेव फॉर्म बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। फिर अगर हम लोग पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करें तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट फ्लो नहीं होगा, निगेटिव हाफ साइकिल में करंट फ्लो होगा, वेव फॉर्म कुछ इस तरह से इसका वेव फॉर्म बनेगा। तो ये पॉजिटिव क्लिपर है। ठीक है, सीरीज पॉजिटिव क्लिपर है। अब हम लोग बात करते हैं सीरीज नेगेटिव क्लिपर की। तो सीरीज नेगेटिव क्लिपर में इसका कुछ इस तरह से इसका डायग्राम होगा। ठीक है, इसको हम लोग डायोड को बस चेंज किए हैं और उसके बाद क्या होगा कि ये जो आउटपुट वेव फॉर्म होगा वो भी चेंज हो जाएगा और ये सब सेम है। इस कंडीशन में क्या होता है कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल के कंडीशन में क्या होता है कि जो डायोड होता है वो फॉरवर्ड बाइस के कंडीशन में होता है और ये क्लोज सर्किट की तरह
एक्ट करता है। जैसे हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है उस कंडीशन में यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, ये पी रीजन हो गया या एन रीजन हो गया। तो ये जो डायोड होगा वो तो फॉरवर्ड बायस के कंडीशन में हो जाएगा और करंट जो होगा इसमें फ्लो होगा। करंट फ्लो होगा तो ये जो वेव फॉर्म बनेगा वो इसका वेव फॉर्म कुछ इस तरह से बनेगा, क्योंकि इसमें करंट फ्लो हो रहा है और ये जो लोड है उसके क्रॉस ये जो पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा वो अपीयर्स होगा ही। जब हम लोग निगेटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं, निगेटिव हाफ साइकिल में क्या होता है कि ये निगेटिव हो जाता है, ये पॉजिटिव हो जाता है, ये पी रीजन है और ये एन रीजन है। इस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो डायोड है वो रिवर्स बायस के कंडीशन में आ जाता है और रिवर्स बायस के कंडीशन में क्या होता है, करंट फ्लो नहीं होता है। करंट फ्लो नहीं होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा इस लोड के क्रॉस, इस डायोड के क्रॉस। इससे क्या होगा कि ये जो निगेटिव हाफ साइकिल है वो लोड के क्रॉस अपीयर्स नहीं होगा, ये सप्रेस हो जाएगा। फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल अपीयर्स होगा, फिर निगेटिव हाफ साइकिल जो होगा वो सप्रेस हो जाएगा। तो इसका वेव फॉर्म जो, अगर निगेटिव क्लीपर सर्किट की बात करें तो निगेटिव क्लीपर सर्किट का वेव फॉर्म, आउटपुट वेव फॉर्म कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये सीरीज निगेटिव क्लीपर है। अब हम लोग बात करते हैं सीरीज पॉजिटिव क्लीपर विथ बायसिंग। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि उसमें हम लोग एक बैटरी लगा देते हैं, उस कंडीशन में क्या होगा, क्योंकि बायसिंग का मतलब होता है वोल्टेज देना। ठीक है, अगर हम लोग सिंपल वे में करें तो बोले तो ये जो सीरीज पॉजिटिव क्लीपर विथ बायसिंग होता है वो उसका दो केस होता है। एक तो होता है पॉजिटिव बायसिंग और मीन्स कि हम लोग अगर पॉजिटिव बायसिंग करते हैं उस कंडीशन में कैसे ये वर्क करेगा और कैसा इसका वेव फॉर्म होगा। और सेकंड जो होता है वो होता है निगेटिव बायसिंग। ठीक है, तो समझते हैं पॉजिटिव बायसिंग सर्किट से। ठीक है, फर्स्ट केस से इसमें क्या होता है कि जो डायोड होता है उसमें क्या होता है कि ये जो डायोड होगा वो फॉरवर्ड बायस की तरह एक्ट करेगा विथ रिस्पेक्ट टू बैटरी, बट रिवर्स बायस की तरह एक्ट करेगा सप्लाई वोल्टेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसको हम लोग डायग्राम से समझते हैं। ये इनपुट वेव फॉर्म है। ठीक है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है। इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा और ये माइनस होगा अगर हम लोग पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं तो। इस कंडीशन में ये जो डायोड है वो किस तरह एक्ट करेगा, रिवर्स बायस की तरह, क्योंकि ये रिवर्स बायस है। ठीक है, यहाँ पे एन रीजन होगा, यहाँ पे पी रीजन है। ये निगेटिव जो एन रीजन है वो पॉजिटिव से कनेक्ट है और पी रीजन जो है निगेटिव से कनेक्ट है। इट मीन्स कि ये जो डायोड है वो रिवर्स बायस की तरह है अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल में। लेकिन बैटरी पोटेंशियल की बात करें तो ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। ठीक है, ये पी रीजन है, ये एन रीजन है। ये जो पी रीजन है वो पॉजिटिव से कनेक्ट है, एन रीजन निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, बैटरी जो पोटेंशियल है उससे। तो ये जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस के कंडीशन में होगा अगर हम लोग बैटरी पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में देखें तो। लेकिन सप्लाई वोल्टेज के रिस्पेक्ट में देखें तो जो डायोड है वो रिवर्स बायस की कंडीशन में है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि मान लेते हैं कि यहाँ पे ये जो बैटरी का वोल्टेज है वो 5 वोल्ट है। ये जो एसी है उसका जो वोल्टेज है ये वैरी कर रहा है 1 to 10 वोल्ट। इस कंडीशन में क्या होगा कि मान लेते हैं कि ये जो सप्लाई वोल्टेज है वो 1 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ वोल्टेज है इसका, ठीक है, 1 वोल्ट है। इस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो डायोड है उसमें करंट फ्लो होगा, क्योंकि बैटरी का जो वोल्टेज है वो 5 वोल्ट है। मीन्स कि ये बड़ा है वोल्टेज इससे, 1 वोल्ट से तो ये भरा है 5 वोल्ट। तो ये जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में ही होगा और करंट जो होगा फ्लो होगा। ठीक है, अगर हम लोग 2 वोल्ट देते हैं तभी भी इसमें करंट फ्लो होगा, क्योंकि ये अभी भी बड़ा ही है इसका वैल्यू। 3 वोल्ट देते हैं, 4 वोल्ट देते हैं, तब तक ये इसमें करंट फ्लो होगा ही। ठीक है, तो इसका जो वेव फॉर्म बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये 5 वोल्ट से ज़्यादा होता है, ये इसका जो सप्लाई वोल्टेज है मान लेते हैं यहाँ पे 6 वोल्ट हो जाता है, उस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो डायोड होगा वो रिवर्स बायस की तरह एक्ट करने लगेगा, क्योंकि ये जो बैटरी का जो वोल्टेज है इसका वोल्टेज जो है ये यहाँ इसके वोल्टेज से कम हो गया। इट मीन्स कि ये जो डायोड है वो रिवर्स बायस की तरह एक्ट करने लगेगा। उस कंडीशन में क्या होगा कि डायोड अगर रिवर्स बायस में होता है तो करंट उसमें फ्लो नहीं होता है, तो करंट इसमें फ्लो नहीं होगा तो इसका जो वेव फॉर्म बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, क्योंकि इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसका जो वेव फॉर्म बनेगा वो इस तरह से बनेगा। फिर जैसे ही उसके बाद क्या होगा, 7 वोल्ट देते हैं तो उस वक्त भी करंट इसमें फ्लो नहीं होगा। 6 वोल्ट देते हैं, 7 वोल्ट देते हैं, 8 वोल्ट देते हैं, 9 या फिर 10 वोल्ट देते हैं, इतना तक इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। 5 वोल्ट के बाद जितना भी हम लोग इसमें वोल्टेज बढ़ाते हैं, ठीक है, या वोल्टेज बढ़ेगा ही, क्योंकि 1 to 10 ये वैरी कर रहा है, तो कभी 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, फिर बढ़ेगा वैसे ही 10 तक, फिर 10 से नीचे आएगा। तो ये जो वोल्टेज 5 वोल्ट तक तो इसमें करंट फ्लो होगा,
ठीक है। उसके बाद जब 5 से 10 वोल्ट होगा उसके बीच उसमें करंट फ्लो नहीं होगा तो इसका वेव फॉर्म कुछ इस तरह से बनेगा, जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसका वेव फॉर्म इस तरह से बनेगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही 5 से नीचे जाता है, मान लेते हैं कि अब ये इधर आता है, ठीक है। 5 से नीचे मान लेते हैं 4 वोल्ट अगर इसमें जाता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो 5 वोल्ट है वो तो बड़ा है, तो ये जो डायोड होगा फिर से फॉरवर्ड बाइस की तरह एक्ट करेगा, करंट फ्लो होगा, तो ये जो होगा वेव फॉर्म ये नीचे आएगा, ठीक है। उसके बाद वैसे ही 1 वोल्ट तक आएगा, फिर 0 वोल्ट तक, तो यहाँ पे इसका वेव फॉर्म बनेगा। तो इसका फाइनली जो वेव फॉर्म बनेगा आउटपुट में वो कुछ इस तरह से बनेगा 5 वोल्ट तक, फिर उसके बाद ये करंट फ्लो नहीं हुआ 10 वोल्ट तक, फिर उसके बाद नीचे आ जाएगा। ये पॉजिटिव जो हाफ साइकिल है उसके लिए ये वेव फॉर्म है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं निगेटिव हाफ साइकिल की, तो निगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, उस कंडीशन में क्या होगा कि जो डायोड होगा वो फॉरवर्ड बाइस की तरह एक्ट करेगा सप्लाई वोल्टेज को अगर हम लोग कंसर्न कर रहे हैं सप्लाई वोल्टेज के रिस्पेक्ट में, लेकिन बैटरी पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में क्या होगा कि ये फॉरवर्ड बाइस की तरह ही एक्ट करेगा। इट मीन्स कि ये दोनों कंडीशन में सप्लाई वोल्टेज को भी हम लोग अगर कंसर्न कर रहे हैं या फिर हम लोग बैटरी पोटेंशियल को कंसिडर कर रहे हैं, दोनों केस में क्या होगा कि ये जो डायोड होगा वो फॉरवर्ड बाइस की तरह एक्ट करेगा, फॉरवर्ड बाइस के कंडीशन में होगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं निगेटिव हाफ साइकिल में यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। एन रीजन है, ये पी रीजन है, एन रीजन निगेटिव से कनेक्ट है, पी रीजन पॉजिटिव से कनेक्ट है। इट मीन्स कि ये सप्लाई वोल्टेज के अकॉर्डिंग ये जो डायोड है वो फॉरवर्ड बाइस के कंडीशन में है, और ये जो बैटरी पोटेंशियल है इसको तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते, ये पहले भी जैसे था वैसे ही है, ठीक है। तो ये जो डायोड है ये फॉरवर्ड बाइस के कंडीशन में होगा। इट मीन्स कि इसमें करंट फ्लो होगा, और जो ये जो निगेटिव हाफ साइकिल है वो लोड के क्रॉस अपीयर्स होगा। मीन्स कि इसका अगर हम लोग आउटपुट वेव फॉर्म ड्रॉ करें तो ये इसके जैसा ही बनेगा, ठीक है। तो जैसे ये था इसमें करंट फ्लो होगा तो ये जो वेव फॉर्म बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, ये सप्रेस नहीं होगा, ठीक है। तो ये है द केस ऑफ पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, द केस ऑफ पॉजिटिव बाइस सर्किट के लिए, ठीक है। तो इसका वेव फॉर्म कुछ इस तरह से बनेगा। इसको हम लोग पॉजिटिव क्लिपर विथ पॉजिटिव बाइजिंग सर्किट भी बोल सकते हैं, या फिर द केस ऑफ पॉजिटिव बाइजिंग सर्किट भी बोल सकते हैं, जैसा मन, ठीक है। तो ये हो गया पॉजिटिव क्लिपर विथ पॉजिटिव बाइस सर्किट का। नेक्स्ट जो है वो है, नेक्स्ट जो टाइप है या फिर नेक्स्ट जो केस है वो है द केस ऑफ निगेटिव बाइस सर्किट। इसमें क्या होता है कि जो बैटरी पोटेंशियल है उसको हम लोग निगेटिव करते हैं, निगेटिव बाइजिंग करते हैं उसमें, ठीक है। इसका जो तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जब निगेटिव बाइजिंग करते हैं तो इसको बस हम लोग यहाँ पे चेंज कर देते हैं। तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल के केस में क्या होता है कि जो डायोड होता है वो रिवर्स बाइस के कंडीशन में होता है, अगर हम लोग सप्लाई वोल्टेज को कंसर्न कर रहे हैं या फिर बैटरी वोल्टेज को कंसर्न कर रहे हैं, दोनों केस में ये जो डायोड होगा वो रिवर्स बाइस के कंडीशन में होगा। जैसे हम लोग यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, जब हम लोग पॉजिटिव हाफ साइकिल के कंडीशन में क्या होता है कि जो डायोड है वो ये क्या करेगा, ये रिवर्स बाइस के कंडीशन में होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, और ये एन रीजन है, ये पी रीजन है, ठीक है। तो ये निगेटिव ये जो एन रीजन है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, पी रीजन निगेटिव टर्मिनल ऑफ वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट है। इट मीन्स ये जो डायोड है वो रिवर्स बाइस के कंडीशन में पॉजिटिव हाफ साइकिल में। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे भी ये जो पी रीजन है वो निगेटिव से कनेक्ट है, एन रीजन पॉजिटिव से कनेक्ट है। इट मीन्स कि अगर हम लोग बैटरी पोटेंशियल के अकॉर्डिंग भी देख रहे हैं तो ये जो डायोड है वो रिवर्स बाइस के कंडीशन में है। इससे क्या होगा कि ये जो करंट होगा इसमें फ्लो नहीं होगा, इसका वेव फॉर्म ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से इसका वेव फॉर्म बनेगा। इट मीन्स कि इसमें भी कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, ये सप्रेस हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें निगेटिव हाफ साइकिल की, तो निगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा कि ये जो डायोड होगा वो फॉरवर्ड बाइस के कंडीशन में होगा ड्यू टू सप्लाई वोल्टेज, बट इन रिवर्स बाइस ड्यू टू बैटरी पोटेंशियल, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम लोग निगेटिव हाफ साइकिल देते हैं तो यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, ये एन रीजन है, ये पी रीजन है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि ये जो डायोड होगा वो फॉरवर्ड बाइस के कंडीशन में होगा। लेकिन जो ये बैटरी पोटेंशियल है उसके अकॉर्डिंग ये जो डायोड है वो रिवर्स बाइस के कंडीशन में होगा, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होता है कि जब तक मान लेते हैं कि बैटरी जो पोटेंशियल है बैटरी का, इसका जो वोल्टेज है वो 5 वोल्ट है और ये इसका जो वोल्टेज है वो 1 to 10 वोल्ट है, वैरी कर रहा है, ठीक है।
तो जब तक ये जो डायोड है इसमें जब तक ये जो डायोड है, ठीक है, इसमें अगर हम लोग मान लेते हैं ये जो सप्लाई वोल्टेज है उसमें अगर हम लोग 1 वोल्ट देते हैं, उस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो डायोड होगा वो रिवर्स बायस की तरह एक्ट करेगा, इसमें करंट कोई भी फ्लो नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम लोग 2 वोल्ट देते हैं, 3 वोल्ट देते हैं, उस कंडीशन में भी ये रिवर्स बायस की तरह ही एक्ट करेगा, रिवर्स बायस ही होगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम लोग 5 वोल्ट से ज़्यादा देते हैं, मान लेते हैं 6 वोल्ट, यहाँ पे वेव फॉर्म कुछ आता है इसका, तब क्या होगा कि जो डायोड होगा वो फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में आ जाएगा और जो करंट होगा वो फ्लो करेगा। तो निगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा कि निगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा कि यहाँ पे क्या होगा कि ये जो डायोड होगा वो उसमें फॉरवर्ड बायस की तरह एक्ट करेगा और जो करंट होगा उसमें फ्लो होगा। तो इसका जो वेव फॉर्म बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो ये निगेटिव बायजिंग सर्किट में होता है, द केस ऑफ निगेटिव बायजिंग सर्किट में, या हम लोग बोल सकते हैं कि द पॉजिटिव क्लिपर विथ निगेटिव बायजिंग सर्किट, ठीक है। तो कुछ इस तरह से एक्ट करेगा और इसका जो वेव फॉर्म बनेगा वो फाइनली जो वेव फॉर्म बनेगा उसका कुछ इस तरह से बनेगा। नेक्स्ट जो है वो है सीरीज निगेटिव क्लिपर विथ बायस, ठीक है। इस कंडीशन में भी 2 केस होता है। एक तो होता है पॉजिटिव बायस, मतलब कि हम लोग पॉजिटिव बायजिंग करते हैं, मीन्स कि जो वोल्टेज ये जो बैटरी है वो हम लोग पॉजिटिव की तरह कनेक्ट करते हैं, और एक जो होता है निगेटिव बायजिंग करते हैं उस कंडीशन में। तो सबसे पहले समझते हैं पॉजिटिव बायजिंग का, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होता है कि जो डायोड होता है वो फॉरवर्ड बायस के कंडीशन में होता है ड्यू टू इनपुट वोल्टेज, जो सप्लाई वोल्टेज है उसके अकॉर्डिंग जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस की तरह एक्ट करता है। लेकिन अगर बात करें हम लोग बैटरी पोटेंशियल को, अगर बैटरी पोटेंशियल को कंसीडर कर रहे हैं, उस कंडीशन में क्या होगा कि जो डायोड होगा वो रिवर्स बायस की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जब पॉजिटिव बायजिंग करते हैं तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, पी रीजन, ये एन रीजन। तो पी रीजन ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, एन रीजन निगेटिव टर्मिनल और वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट है। तो सप्लाई वोल्टेज के अकॉर्डिंग ये जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस के कंडीशन में है। लेकिन ये जो सप्लाई वोल्टेज है, ये जो बैटरी पोटेंशियल है उसके अकॉर्डिंग ये जो डायोड है वो रिवर्स बायस के कंडीशन में है। तो ये जो बैटरी पोटेंशियल है, मान लेते हैं 5 वोल्ट है, ठीक है, ये 1 to 10 वोल्ट वैरी कर रहा है। उस कंडीशन में क्या होगा कि जब तक ये 5 वोल्ट तक ये जो सप्लाई वोल्टेज है वो ना पहुंच पाता है, तब तक ये जो डायोड होगा वो रिवर्स बायस की तरह ही एक्ट करेगा और इसमें करंट फ्लो नहीं होगा, इसका वेव फॉर्म कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं 6 वोल्ट की, अगर 6 वोल्ट ये वैरी कर रहा है, अगर ये 6 वोल्ट तक चला जाता है, उस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो 5 वोल्ट है वो तो कम हो गया, 6 वोल्ट ज़्यादा है इस यहाँ पे, तो सप्लाई वोल्टेज ज़्यादा है, इट मीन्स कि ये जो डायोड होगा वो फॉरवर्ड बायस के कंडीशन में आ जाएगा। फॉरवर्ड बायस के कंडीशन में होगा तो ये जो करंट होगा वो फ्लो करेगा, ये जो करंट होगा वो उसमें करंट फ्लो करेगा और जो वेव फॉर्म होगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। 10 वोल्ट तक इसमें जो करंट होगा वो फ्लो करेगा, देन फिर उसके बाद 10 वोल्ट से नीचे आएगा तब करंट फ्लो होगा। उसके बाद जैसे ही 5 वोल्ट तक आ जाता है, ये जो सप्लाई वोल्टेज है यहाँ तक आ जाता है, उस कंडीशन में क्या होगा कि फिर उसके बाद जो डायोड होगा वो काम करना बंद कर देगा, इट मीन्स कि ये रिवर्स बायस के कंडीशन में आ जाएगा, करंट इसमें फ्लो नहीं होगा और जो डायोड होगा और ये जो वेव फॉर्म होगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग निगेटिव बायजिंग की बात करते हैं, निगेटिव बायजिंग में क्या होगा, निगेटिव साइकिल में क्या होगा कि निगेटिव साइकिल में क्या होगा कि जब अगर मान लेते हैं निगेटिव साइकिल की बात करते हैं, यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव, ये पी रीजन है और ये एन रीजन है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि ये जो डायोड है रिवर्स बायस की तरह एक्ट कर रहा है, रिवर्स बायस के कंडीशन में है। बैटरी पोटेंशियल के कंडीशन में अगर हम लोग बैटरी पोटेंशियल को कंसीडर कर रहे थे तो उस कंडीशन में तो डायोड रिवर्स बायस में था ही, तो ये जो बैटरी पोटेंशियल हो गया फिर सप्लाई वोल्टेज हो गया, दोनों के कंडीशन में ये जो डायोड है वो रिवर्स बायस की तरह एक्ट कर रहा है। इट मीन्स कि इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा और ये जो डायोड होगा, ये जो वेव फॉर्म होगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। इट मीन्स कि ये जो निगेटिव हाफ साइकिल होगा वो लोड के क्रॉस अपीयर्स नहीं होगा, इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, इसीलिए जो वेव फॉर्म होगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो फाइनल जो अगर हम लोग फाइनल आउटपुट वेव फॉर्म की बात करें तो ये इसका वेव फॉर्म कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये हो गया सीरीज निगेटिव क्लिपर विथ निगेटिव बायजिंग, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं द केस ऑफ निगेटिव बायजिंग, मीन्स कि निगेटिव क्लिपर विथ निगेटिव बायज सर्किट, ठीक है।
तो ये हो गया इसका। अगर हम लोग बात करें डायग्राम के, तो इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनता है। यहाँ पे हम लोग कुछ चेंज नहीं करते हैं, बस ये जो बैटरी जो है उसका जो टर्मिनल है उसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। इसका जो पोलैरिटी है उसको हम लोग चेंज कर देते हैं। अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं इसमें क्या होता है कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है इनपुट का, उस कंडीशन में क्या होता है, सप्लाई वोल्टेज के अकॉर्डिंग और बैटरी पोटेंशियल के अकॉर्डिंग, दोनों के अकॉर्डिंग जो डायोड होगा वो फॉरवर्ड बायस के कंडीशन में होगा। कैसे, यहाँ पे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल हो गया, यहाँ पे पी होगा, यहाँ पे एन हो, ये यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा। ये पी रीजन है और ये एन रीजन है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में होगा। और बैटरी पोटेंशियल को देखें तो ये भी एन रीजन जो है वो निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, पी रीजन जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। इट मीन्स कि ये दोनों को अगर हम लोग कंसीडर करते हैं सप्लाई वोल्टेज और बैटरी पोटेंशियल या फिर बैटरी वोल्टेज दोनों के कंडीशन में, जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस के कंडीशन में है, तो इसमें करेंट फ्लो होगा और जो वेव फॉर्म बनेगा उसका, ये जो पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा वो वेव फॉर्म बनेगा। इट मीन्स कि लोड के क्रॉस ये जो पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा ये अपीयर्स होगा, ये सप्रेस नहीं होगा या फिर ये रिमूव नहीं होगा। अब हम लोग बात करते हैं निगेटिव हाफ साइकिल का। तो निगेटिव हाफ साइकिल के कंडीशन में क्या होता है, निगेटिव हाफ साइकिल के कंडीशन में क्या होता है कि जब निगेटिव हाफ साइकिल में क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा, एक मिनट, यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। ये पी रीजन है और ये एन रीजन है। तो पी रीजन जो है वो माइनस से कनेक्ट है और एन रीजन है वो जो पॉजिटिव से कनेक्ट है। इट मीन्स कि ये जो डायोड है वो रिवर्स बायस के कंडीशन में है और इसके अकॉर्डिंग ये फॉरवर्ड बायस के कंडीशन में है, ठीक है। ये जो बैटरी पोटेंशियल है उसके अकॉर्डिंग ये जो डायोड है वो तो फॉरवर्ड बायस के कंडीशन में है। और इसका मान लेते हैं कि वोल्टेज 5 वोल्ट है और 1 to 10 वोल्ट इसका वोल्टेज है, ये वेरी कर रहा है, कभी 1 कभी 2 कभी 3, इसका जो पिक वैल्यू है 10 वोल्ट है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जब तक ये जो 1 to 10 वोल्ट है उसमें मान लेते हैं कि जब तक 5 वोल्ट से ज़्यादा, 5.1 मान लेते हैं, 5.1 या फिर 5 वोल्ट या फिर 5 वोल्ट से ज़्यादा इसका वोल्टेज नहीं होता है, ये जो बैटरी पोटेंशियल है इसका वोल्टेज 5 वोल्ट है और इसका जो सप्लाई वोल्टेज है वो 5 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होता है, तब तक जो डायोड होगा उसमें करंट फ्लो होगा और जो वेव फॉर्म बनेगा वो वेव फॉर्म जो होगा वो उसका बनेगा, ठीक है। इसमें करंट फ्लो होगा और ये जो वेव फॉर्म होगा इसका बनेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही मान लेते हैं कि 6 वोल्ट हो जाता है इसका सप्लाई वोल्टेज का और ये 5 वोल्ट है, तो ये जो वोल्टेज है, जो सप्लाई वोल्टेज है वो तो ज़्यादा हो गया। उस कंडीशन में क्या होगा कि जो डायोड होगा वो रिवर्स बायस की तरह एक्ट करेगा और रिवर्स बायस के कंडीशन में करंट फ्लो नहीं होता है। तो जो पोर्शन होगा, ये जो हाफ पोर्शन होगा इसका वेव फॉर्म का, ये क्या होगा कि रिमूव हो जाएगा, कट जाएगा। इट मीन्स कि ये सप्रेस हो जाएगा, इसमें करंट फ्लो नहीं होगा, तो क्या होगा, ये सप्रेस हो जाएगा। फिर उसके बाद जैसे ही 5 वोल्ट से, ये जो 5 वोल्ट है 5 वोल्ट से नीचे जाता है, उस कंडीशन में क्या होगा, करंट फ्लो होगा और ये इसका वेव फॉर्म कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा, ठीक है। तो ये हो गया द केस ऑफ निगेटिव बायसिंग सर्किट, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इसको निगेटिव क्लिपर विथ निगेटिव बायसिंग सर्किट। तो निगेटिव क्लिपर विथ निगेटिव बायसिंग सर्किट में ये जो सर्किट होता है, क्लिपर सर्किट होता है, वो कुछ इस तरह से वर्क करता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।